क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे से खाना खाने, व्यायाम करने और सब कुछ सही तरीके से करने के बावजूद भी आपके पैरों में कमजोरी क्यों महसूस होती है? ऐसा क्यों लगता है कि सीढ़ियां अब और भी ज्यादा ऊंची हो गई हैं, या कुर्सी से उठने में पहले से ज्यादा समय क्यों लग रहा है? क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने का असर है, या कुछ और भी है जो चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है? यहाँ पर आप हैरान हो सकते हैं। ये हमेशा उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो आप नहीं कर रहे, बल्कि आप जो कर रहे हैं वही नुकसान पहुंचा रहा है और आपको इसका पता भी नहीं। ज़्यादातर बुजुर्ग हर दिन एक चुपचाप की जाने वाली गलती करते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ, यह सोचकर कि वे सही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जीवन भर बताया गया कि फल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, प्राकृतिक और अच्छे होते हैं। वास्तव में ज़्यादातर फल वैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर फल बुजुर्गों के लिए उपयुक्त नहीं होता। असल में कुछ फल जो हम बिना सवाल किए हर हफ्ते खाते हैं, धीरे धीरे पैरों को कमजोर कर सकते हैं, घुटनों में दर्द बढ़ा सकते हैं, जोड़ों की सूजन को बदतर बना सकते हैं और चलना फिरना मुश्किल बना सकते हैं। जो फल स्वास्थ्यवर्धक कहे जाते हैं वे असल में आपकी गतिशीलता, संतुलन और टांगों की ताकत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर बदलता है, रक्त संचार धीमा होता है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है और जो खाद्य पदार्थ कभी लाभकारी थे वे अब धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। खासकर कुछ खास फल, वे बाहर से मासूम दिखते हैं और स्वाद में मीठे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर मौजूद एसिड, कार्बोहाइड्रेट और अन्य तत्व रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं, जोड़ों की सूजन बढ़ाते हैं और आपके पैरों को कमजोर बनाते हैं। और सबसे खराब बात, ये नुकसान धीरे धीरे होता है, चुपचाप, जब तक कि एक दिन अचानक आपकी पिंडलियों में तेज दर्द, जांघों में लगातार असहजता या घुटनों में जकड़न महसूस न होने लगे, वो भी सिर्फ थोड़ी सी पैदल चलने के बाद। आज मैं आपको उन 7 सबसे खतरनाक फलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें 60 साल की उम्र के बाद सभी को टालना चाहिए, खासकर यदि आप अपने पैरों को दीर्घकालिक क्षति, दर्द और कमजोरी से बचाना चाहते हैं। इन फलों में से कोई भी, जितने भी मासूम लगे, सुरक्षित नहीं है। एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप अपनी फल की टोकरी को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए अगर आप अपनी ताकत को बनाए रखना चाहते हैं और स्थिर, मजबूत और बिना दर्द वाले पैर चाहते हैं। शायद आपके शरीर को इसी चेतावनी की जरूरत थी। लेकिन रुकिए, शुरू करने से पहले अगर आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि यहाँ हम वो सच्चाइयाँ बताते हैं जो कोई नहीं बताता। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। अगर आप अभी देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपसे जुड़ रहा है तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए। आपकी आवाज़ हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी सूची के पहले फल से। यह फल सूजन कम करने के लिए सराहा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसका असर उल्टा हो सकता है। आइए बात करते हैं अनानास, पाइनएप्पल की। अनानास उष्णकटिबंधीय, रसीला, ताजगी देने वाला, इसे वर्षों से ब्रोमेलिन नामक एक तत्व के कारण प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाला के रूप में सराहा गया है। लेकिन यहाँ है ट्विस्ट। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि अनानास सूजन को कम करता है, यह बुजुर्गों के लिए एक चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी हो सकता है। देखिए, अनानास में तेज एसिड और प्राकृतिक शर्करा होती है, और यह शर्करा उतनी निर्दोष नहीं है जितनी दिखती है, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। मैं आपको समझाता हूं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं अधिक नाजुक और संवेदनशील हो जाती हैं। वे अब शर्करा में आई वृद्धि पर पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देती। अनानास अपने लाभों के बावजूद रक्त प्रवाह में प्राकृतिक शर्करा की एक खुराक पहुंचाता है। इसका असर क्या होता है? यह रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। यह अचानक आई वृद्धि आपके पैरों, पांवों और मांसपेशियों को खून पहुंचाने वाली सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। समय के साथ जब रक्त संचार कमजोर होता है तो आपके पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और इसका नतीजा क्या होता है? दर्द, थकान, सूजन। थोड़ा चलने के बाद भी आपके पैरों में वह सुस्त, भारी दर्द महसूस होता है। खड़े होते समय घुटनों में अकड़न होती है, टखनों में अचानक दर्द होता है, यहाँ तक कि तब भी जब आप पूरा दिन बैठे रहे हों। और भी है, अनानास मीठा होने के साथ साथ अम्लीय भी होता है। यह एसिड आपके जोड़ों को चिढ़ा सकता है, खासकर अगर आपको पहले से ही सूजन या गठिया है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले से जल रही आग में और तेल डालना आपके टखनों कूल हों और घुटनों में। कुछ लोगों को तो अनानास खाने के बाद पैरों में भारीपन तक महसूस होता है, जैसे धीरे धीरे ताकत खत्म हो रही हो। और एक बात और आपको जाननी चाहिए, अगर आप दवाएं लेते हैं, खासकर ब्लड थिनर्स, तो अनानास में मौजूद प्रसिद्ध एंजाइम ब्रोमेलिन ब्रोमेलेन कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे दवा या तो बहुत ज़्यादा असर करने लगती है या फिर असर करना ही बंद कर देती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, अनानास तुरंत कोई नकारात्मक असर नहीं दिखाता, ना कोई साफ लक्षण, ना ही कोई तेज दर्द, बल्कि यह धीरे धीरे असर करता है और एक दिन आप महसूस करते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं चल फिर सकते। सबसे दुखद बात, ज्यादातर बुजुर्ग ये समझ ही नहीं पाते कि जो फल वे सेहत के लिए खा रहे हैं वही हर साल उनकी टांगों में आ रही कमजोरी की एक वजह हो सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको अनानास पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाएं, खासकर अगर आप लंबे समय से पैरों में दर्द या सूजन महसूस कर रहे हैं। यह नुकसान धीमा है लेकिन असली है। अब सोचिए, अगर इतना सराहा गया सूजन कम करने वाला अनानास बुजुर्गों की टांगों के लिए इतना हानिकारक हो सकता है, तो अगला फल एक ऐसा फल जो नरम है, स्वादिष्ट है और मांसपेशियों को ताकत देने और पोटेशियम के लिए मशहूर है, लेकिन शायद यह धोखा दे रहा है। आइए बात करते हैं केले बनानस की। केले नरम, मीठे और पोटेशियम से भरपूर एक बेहतरीन आहार माना जाता है। कहा जाता है कि ये ऊर्जा देते हैं, ऐंठन से बचाते हैं और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए मामला अलग है। केलों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक शर्करा और जल्दी पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका मतलब है कि केले खाने के तुरंत बाद ही रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है और शरीर इंसुलिन के प्रति धीरे धीरे संवेदनशीलता खोने लगता है। जब ऐसा नियमित रूप से होता है, रक्त संचार कमजोर होता है, शरीर में सूजन बढ़ती है और आपके पैरों पर इसका असर पड़ता है। आप महसूस कर सकते हैं चलने या सीढ़ियां चढ़ने में सुस्ती, खाने के बाद पैरों में भारीपन, पिंडलियों में जकड़न। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। केले शरीर में फ्लूइड रिटेंशन यानी पानी जमा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ाते हैं, खासकर अगर दिल की कोई समस्या हो। इसके कारण जोड़ों में अकड़न, पैरों में सूजन, टखनों में फूलापन, यह असर चुपचाप होता है। आप सोचते हैं कि केले आपकी मांसपेशियों के लिए अच्छे हैं, इसलिए आप उन्हें खाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। सबसे खराब बात, इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ केले खाना आपकी चलने की क्षमता को कठिन बना सकता है और दर्द को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप अक्सर महसूस करते हैं पैरों में भारीपन, मांसपेशियों में दर्द, टांगों में सूजन, तो एक बार प्लेट में रखे फलों को ध्यान से देखें। केले उतने मित्रवत नहीं हो सकते जितना वे दिखते हैं। और अब सोचिए, अगर केले जैसे फल भी ये असर कर सकते हैं, तो एक और छोटा फल, क्या वह भी नुकसानदेह हो सकता है? आइए बात करते हैं अंगूर, ग्रेप्स की। छोटे, सुंदर और मासूम दिखने वाले अंगूर ये न सिर्फ खाने में आसान होते हैं, बल्कि दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि बुजुर्गों को अंगूर खाने के बाद पैरों में हल्का दर्द, जकड़न और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अंगूर में होता है फ्रुक्टोज, एक ऐसी प्राकृतिक शर्करा जो अधिक मात्रा में ली जाए तो नुकसानदेह हो सकती है। यह शर्करा सीधे लीवर में जाती है, जहां यह वसा फैट और यूरिक एसिड में बदलती है। जब लीवर इसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता, यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। विशेष रूप से पैरों के अंगूठों, टखनों और घुटनों में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जिससे होता है जलन, दर्द, सूजन। यह दर्द इतना बेचैन कर देने वाला होता है कि हल्की सी वॉक भी मुश्किल लगती है। क्या आपने कभी रात में अचानक अंगूठे में तेज दर्द महसूस किया है, या बगैर किसी वजह के पिंडलियों में जकड़न हो सकता है? ये केवल कुछ अंगूर खाने का असर हो जो आपकी यूरिक एसिड बढ़ा रहे हो। इसके अलावा फ्रुक्टोज शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिसका मतलब है धीमी चाल, मांसपेशियों पर दबाव और हरकत में जकड़न, और यह सब बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। अंगूर भी एक ऐसा फल है जिसे ज्यादा खाना बेहद आसान होता है।
वे इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें लगातार खाते रहते हैं। जब तक आपको पता चलता है आप 2 से 3 कप खा चुके होते हैं और इतनी मात्रा में चीनी तेजी से शरीर में जमा हो जाती है। तो जहां अंगूर एक सेहतमंद नाश्ता लग सकते हैं, वे धीरे धीरे आपके पैरों को कमज़ोर बना सकते हैं, लचीलापन कम कर सकते हैं और उम्र के साथ चलना फिरना असहज बना सकते हैं। अब आपको उस मिठास के पीछे छिपे खतरे के बारे में पता चल गया है। अगर आप नियमित रूप से अंगूर खा रहे हैं और पैरों में जकड़न या सूजन महसूस कर रहे हैं तो इस कड़ी को नज़रअंदाज न करें। लेकिन ऐसे और भी स्वादिष्ट फल हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक ऐसा फल है जो बहुत ही रसदार, रंग बिरंगा और हाइड्रेशन पानी की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन धोखा मत खाइए। अंदर से यह फल पानी जैसा स्वाद देता है, लेकिन शरीर में चीनी जैसा असर करता है। आइए बात करते हैं तरबूज वाटरमेलन की। हल्का, ताजगी भरा, गर्मी और हाइड्रेशन का प्रतीक। क्या यह पानी जैसा फल चुपचाप आपके पैरों को नुकसान पहुंचा रहा है? अजीब लगता है ना? हर कोई मानता है कि तरबूज हाइड्रेशन के लिए शानदार है। यह सुरक्षित लगता है, इसमें कैलोरी कम है और यह लगभग पूरा पानी ही है। लेकिन इसमें छुपा है एक राज। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है यह रक्त शर्करा को बहुत तेजी से बढ़ाता है, ठीक वैसे ही जैसे कैंडी करती है। और ये बार बार होने वाली शुगर स्पाइक्स बुजुर्गों के लिए, खासकर पैरों के लिए गंभीर नुकसानदायक होती हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। जब रक्त शर्करा अचानक बढ़ती है तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर की इंसुलिन को नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे क्या होता है? शरीर में सूजन बढ़ती है, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां रक्त संचार पहले से ही कमजोर है। और ये स्थान है वह पिंडलियां, टखने, घुटने। आप महसूस कर सकते हैं खाने के तुरंत बाद पैरों में थकान, तेज चलने पर हल्का दर्द, टखनों के चारों ओर लगातार सूजन। सीढ़ियां चढ़ना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगने लगता है। तरबूज का बनावट हल्की है, लेकिन अंदर से यह एक आकर्षक जाल जैसा काम करता है, धीरे धीरे आपके पैरों को घिसता जाता है। ज्यादातर लोग इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं क्योंकि यह रसदार है और ताजगी देता है। एक स्लाइस से 2, फिर 3 और इस तरह और अधिक चीनी, अधिक तनाव और अधिक सूजन। यह धोखा है। आप सोचते हैं आप पानी ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपकी रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त संचार और बिगड़ता है और अंततः आपके पैर ही पीड़ित होते हैं। तो क्या तरबूज वाकई बुजुर्गों को हाइड्रेट करता है, या फिर इसका हर निवाला धीरे धीरे आपकी हरकतों को और कष्टदायक बना रहा है? अगर आप नियमित रूप से तरबूज खाते हैं और हाल ही में आपके पैरों में थकावट या सूजन बढ़ी है, तो एक बार फिर सोचिए। अब बढ़ते हैं एक ऐसे फल की ओर जो विटामिन सी और स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है। जूस, इम्यूनिटी ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट हर जगह दिखता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह फल आपके जोड़ों पर तेज अम्लीय हमला कर सकता है। आइए बात करते हैं संतरे, ऑरेंजेस की। चमकीले, सुगंधित और हर जगह दिखने वाले संतरे जूस हेल्थ सप्लीमेंट्स और नाश्ते की प्लेटों में हमेशा मौजूद। कहा जाता है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है, लेकिन संतरे बुजुर्गों के लिए एक छुपा हुआ दर्द ला सकते हैं। इस खट्टे चमक के पीछे छुपा है एसिड, जिसे आपके जोड़ों की सेहत पसंद नहीं करती। संतरे सिट्रस से भरपूर होते हैं। हालांकि यह सामान्य लग सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे जोड़ों को परेशान कर सकता है, खास तौर पर अगर आपको पहले से सूजन, अकड़नरी या गठिया की शिकायत हो। आप अनुभव कर सकते हैं सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न, कूल्हों में लगातार दर्द, लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में बेचैनी, मूवमेंट में कमी, टांगों में सूजन। आप सोच सकते हैं यह उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन हो सकता है आपका हर सुबह का हेल्दी संतरे का जूस ही उस दर्द की वजह हो जिसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। संतरे में मौजूद सिट्रिक एसिड सिर्फ आपके पेट को ही प्रभावित नहीं करता, यह आपके रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जोड़ों के नाजुक ऊतकों, टिश्यूज को और अधिक चिढ़ा सकता है। इसके अलावा जब यह फल की प्राकृतिक शर्करा, नेचुरल शुगर के साथ मिल जाता है, तो यह आपके रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसका नतीजा पूरे शरीर में सूजन, हर कदम भारी और दर्दनाक लगता है क्योंकि सूजन अब आपके घुटनों, टखनों और पिंडलियों तक फैल चुकी होती है। युवा लोगों पर इसका असर कम हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों में जहां जोड़ पहले से कमजोर और रक्त संचार धीमा होता है,
वहाँ इसका असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से होता है। सबसे मुश्किल बात आप सोचते हैं कि आप अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि संतरे को हमेशा से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। लेकिन अब आपको पता है कि यह हमेशा मददगार नहीं होता। अब अगला फल कौन सा है? एक ऐसा फल जो हरा, साफ, कुरकुरा और कम मीठा लगता है। लोग इसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं, लेकिन यह छिपा है एक ऐसा खतरा जो रात को ऐंठन, घुटनों में जकड़न और कूल्हों में दर्द ला सकता है। आइए बात करते हैं हरे सेब, ग्रीन एप्पल्स की। हरे सेब कुरकुरे, ताजे और प्राकृतिक लगते हैं। ज्यादातर लोग, खासकर बुजुर्ग, इन्हें मीठे सेब से बेहतर और हेल्दी विकल्प मानते हैं, क्योंकि इनमें मिठास कम होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सेब भी थकान, जकड़न और पैरों में दर्द का कारण बन सकते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं: मैलिक एसिड और छिपी हुई प्राकृतिक शर्करा। पहले बात करते हैं मैलिक एसिड की। यही वह तत्व है जो हरे सेब को खट्टा स्वाद देता है। यह एसिड युवा लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर हमारी पाचन तंत्र, डाइजेशन और आंतों की परत, गट लाइनिंग ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। जब यह एसिड शरीर में प्रवेश करता है तो यह न केवल पेट को बल्कि जोड़ों के ऊतकों को भी चिढ़ा सकता है। कुछ बुजुर्ग सेब खाने के बाद कूल्हों या जांघों में तेज दर्द महसूस करते हैं, पैरों में हल्की जलन या घुटनों में कसाव महसूस करते हैं। यह असर धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन समय के साथ यह तेज हो सकता है। अब बात करें शुगर, नेचुरल शुगर की। भले ही ये सेब मीठे न लगें, लेकिन इनमें भी प्राकृतिक शर्करा होती है। बुजुर्गों में जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, यह शर्करा रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव लाती है। थकान, रात की ऐंठन, सुबह जकड़न, सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी, ये सब महसूस हो सकते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है, हरे सेब ज्यादातर लोग कच्चे खाते हैं, दिन में कभी भी या रात को नाश्ते में, इसलिए इनका असर लगातार शरीर पर पड़ता रहता है। वे दिखते बहुत हेल्दी हैं, लेकिन हो सकता है यही फल धीरे धीरे आपकी चाल को धीमा कर रहे हों, जोड़ों को अकड़ा रहे हों और रातें बेचैनी से भर रहे हों। अब बात करें एक ऐसे फल की जो उष्णकटिबंधीय, बेहद मीठा और रस से भरा होता है। अगर एक सेब भी ये असर कर सकता है, तो सोचिए उस फल का क्या जो सभी का पसंदीदा है। आइए बात करते हैं आम, मैंगो की रसदार, मुलायम, लगभग मिठाई जैसा स्वाद। लगभग हर कोई इसे पसंद करता है, खासकर गर्मियों में। लेकिन सच्चाई यह है, आम बुजुर्गों के लिए सबसे नुकसानदायक फल हो सकता है, खास तौर पर उनके लिए जिनके जोड़ों में कमजोरी या टांगों में दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि आम में होती है बहुत ज्यादा प्राकृतिक शर्करा। सिर्फ थोड़ी नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा कि यह आपकी रक्त शर्करा को तेजी से और ऊंचे स्तर तक पहुंचा देती है। अगर आप युवा हैं, सक्रिय हैं, तो शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। वह शुगर स्पाइक इंसुलिन को झटका देती है, फिर आती है क्रैश। और हर बार जब ऐसा होता है, आपके शरीर में जोड़ों के अंदर सूजन पैदा होती है, खास तौर पर टखनों, कूल्हों और घुटनों के आसपास के मुलायम ऊतकों, सॉफ्ट टिश्यूज में। अगर आपकी नसों, नर्व्स में पहले से समस्या है, तो आप महसूस कर सकते हैं उंगलियों में जलन, लगातार झंझनाहट, पैरों में सूजन, टांगों में भारीपन। और सबसे खतरनाक बात, आम हल्का लगता है, ताज़ा लगता है, पेट भरने वाला नहीं लगता, इसलिए लोग एक से ज़्यादा खा जाते हैं। और यही होती है सबसे बड़ी भूल, आपको पता भी नहीं चलता और आपने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा शर्करा ले ली, जिसका असर धीरे धीरे आपके पैरों पर दिखता है। शरीर के लिए वह हल्कापन कुछ नहीं कहता, क्योंकि आपके शरीर को फर्क पड़ता है चीनी पर। और समय के साथ वही प्राकृतिक शर्करा आपकी जोड़ों में दर्द, सारी रुई, धीमी चाल और अस्थिर कदमों का कारण बन सकती है। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि आम तो एक प्राकृतिक मिठास है। हाँ, यह प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता, खास तौर पर धीमे रक्त संचार और बुजुर्ग जोड़ों के लिए। अब आपने पूरी तस्वीर देख ली है। भले ही इन्हें स्वास्थ्यवर्धक बताया जाता हो, ये 7 फल 60 साल की उम्र के बाद के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर है, कुछ फल ऐसे भी हैं जो इनसे बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालते हैं। वे पैरों को मजबूत बनाते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं और शरीर की सूजन से लड़ते हैं। अब बात करते हैं उन चिकित्सकीय विकल्पों की जो बुजुर्गों को वास्तव में खाने चाहिए, क्योंकि सही फल सिर्फ भूख नहीं मिटाते, वे आपके शरीर को उपचार भी देते हैं। बेरीज, जामुन, ब्लैक बेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी कम चीनी, अधिक एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड शुगर के लिए सुरक्षित, सूजन से लड़ते हैं।
पैरों में रक्त संचार सुधारते हैं, जकड़न, भारीपन और सूजन को कम करते हैं। 2. चेरीज, लेकिन सीमित मात्रा में यूरिक एसिड को कम करते हैं, गठिया और जोड़ों की जलन में राहत देते हैं, घुटनों और पैरों की जलन को शांत करते हैं, सिर्फ एक छोटी मुट्ठी, ज्यादा नहीं। 3. अवोकाडो, हाँ यह एक फल है, अच्छे वसा से भरपूर, जोड़ों को कुशन करता है, आंतरिक सूजन कम करता है, इंसुलिन को नियंत्रित करता है, ऊर्जा देता है बिना शुगर स्पाइक के। 4. पपाया, नाजुक और पचने में आसान प्राकृतिक एंजाइम्स से भरपूर, पाचन सुधारता है, सूजन कम करता है, बुजुर्ग जोड़ों के लिए सौम्य होता है। 5. पियर्स, विशेष रूप से फाइबर या प्रोटीन के साथ हल्की मिठास, बहुत अधिक शुगर नहीं, ऊर्जा देती है, टांगों पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। ये सभी फल आपकी सेहत के सहयोगी हैं, न कि विरोधी। ये न सूजन बढ़ाते हैं न थकान लाते हैं, बल्कि आपके शरीर को संतुलन देते हैं, चलने में सहजता और मन में शांति लाते हैं। याद रखिए, फल खाना काफी नहीं, उम्र के अनुसार सही फल चुनना जरूरी है। वे फल जो आपके शरीर की आज की जरूरतों से मेल खाते हैं, और जब आप यह चुनाव सचेत रूप से करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे बदलाव, जमीन पर मजबूत कदम, स्मूथ चाल, और हर सुबह थोड़ी और साफ, हल्की और ताकतवर। अंतिम शब्द खास आपके लिए, अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य, अपनी ताकत और अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। और मैं आपको ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब भी देर नहीं हुई है। आप बदल सकते हैं, आप वापस स्वस्थ हो सकते हैं, और आप अकेले नहीं हैं। उम्र बढ़ना कठिन है, दर्द, जकड़न, गिरने का डर, ये सब धीरे धीरे आते हैं और ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आपका शरीर आपसे दूर जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, और इस कहानी का अगला भाग आपकी उम्मीदों और फैसलों पर आधारित है, आपके पास अभी भी बहुत कुछ बदलने का मौका है। आप अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पा सकते हैं, न कि किसी कठोर उपाय से, बल्कि कुछ छोटे समझदारी भरे बदलावों से। एक भोजन, एक फल, एक निर्णय से शुरुआत करें। हमने जिन फलों की बात की वे स्वभाव से हानिकारक नहीं हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद वे अब आपके शरीर के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकते। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा हार मानना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना सीखना है। जब आप सजग होकर खाना शुरू करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो ताकत, रक्त संचार और जोड़ों का समर्थन करते हैं, तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। कम दर्द, ज्यादा लचीलापन, हल्के कदम और सुकून भरी सुबहें। यही है हमारा लक्ष्य, डर या सख्त ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और स्वतंत्रता। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपने आज क्या सीखा और आप कौन सा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, क्योंकि हम सब मिलकर ही आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगली बार भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। अगर वीडियो मददगार लगा, कमेंट में 8 टाइप करें, अगर नहीं 0 टाइप करें। आपकी टिप्पणी हमारी सोच से कहीं ज्यादा मायने रखती है। याद रखिए, आपके पैर ही हैं जो आपकी आज़ादी को उठाए हुए हैं। अब एक चौंकाने वाली सच्चाई, क्या आप जानते हैं कि कुछ फल, हाँ फल, आपकी सेहत को अंदर से बर्बाद कर सकते हैं? यह चौंकाने वाला है। लेकिन 2023 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध में सामने आया कि 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग नियमित रूप से कुछ स्वास्थ्यवर्धक माने जाने वाले फल खाते थे, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट फेलियर से जुड़ा साइलेंट किलर विकसित होने का जोखिम 7% अधिक था। ये फल, जिन्हें सुपर फूड और स्वस्थ आहार के नाम से प्रचारित किया जाता है, वास्तव में आपके शरीर के अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुजुर्गों में मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं और शुगर सहनशीलता बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है ये टॉक्सिक फल लक्षण दिखने से पहले ही अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब असली राज, कुछ भूले हुए फल प्राकृतिक औषधि की तरह काम करते हैं। वे रक्तचाप कम करते हैं, दिल को मजबूत बनाते हैं और दिमाग को वास्तविक रूप से 5-10 साल जवान बना सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 4 ऐसे चमत्कारी फल जिन्हें हर बुजुर्ग को रोज खाना चाहिए, और 4 ऐसे घातक फल जिन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। और नंबर 1 सबसे खतरनाक फल कौन है? एक ऐसा मीठा फल जिसे करोड़ों लोग प्यार से खाते हैं, पर जो आपकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और आपके जीवन से सालों की उम्र छीन रहा है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें
अगर ये जान बचाने वाला साबित हुआ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी चौंकाने वाली जानकारी आप कभी न खोएं। अब पेश है फॉर एवोकाडोस। हाँ, एवोकाडो एक फल है और यह एक सुपर हीलिंग फूड है। लंबे समय तक हमें बताया गया कि वसा फैट खराब होती है, लेकिन एवोकाडो में होता है ओलिक एसिड, एक मोनोअनसैचुरेटेड फैट जो एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल बैलेंस दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को घटाता है, खासतौर पर बुजुर्गों में। और जानिए वो बात जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं बताते, एवोकाडो में केले से भी ज्यादा पोटेशियम होता है, लगभग 977 मिलीग्राम प्रति फल। यह सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है, रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्तचाप को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है बिना दवाओं के। और चौंकाने वाली बात, 65 वर्ष से ऊपर के लगभग 2/3 लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और एवोकाडो उनके लिए एक प्राकृतिक उपचार है। अब तैयार हो जाइए अगले 3 चमत्कारी फलों और 3 खतरनाक फलों को जानने के लिए, क्योंकि आपका अगला निवाला आपकी उम्र बढ़ा सकता है या घटा सकता है। वीडियो में बने रहिए, अगला हिस्सा जीवन बदल सकता है। कार्डियोवास्कुलर लाभों से भी आगे बढ़ते हुए एवोकाडो शरीर को एक और असाधारण तोहफा देता है, ल्यूटिन। ल्यूटिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड। यह वही तत्व है जो नेत्र स्वास्थ्य, आई हेल्थ को बेहतर बनाता है और आयु संबंधी मैक्युलर डिजेनरेशन AMD यानी बुजुर्गों में दृष्टि क्षति के सबसे आम कारण की गति को धीमा कर सकता है। लेकिन एवोकाडो का सबसे अद्भुत लाभ यह आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित अब्सॉर्ब करने की क्षमता को खोल देता है। बहुत से आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सभी फैट सोल्यूबल वसा घुलनशील होते हैं। मतलब इनका अवशोषण शरीर तभी कर सकता है जब खाने में वसा हो। जब आप एवोकाडो को सब्जियों या पत्तेदार हरी सब्जियों के साथ खाते हैं तो इन जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण 15 गुना तक बढ़ जाता है। इसे इस्तेमाल कैसे करें? एक दिन में आधा एवोकाडो ही काफी है। होल ग्रेन टोस्ट पर लगाकर, प्रोटीन स्मूदी में मिलाकर या थोड़ा नींबू डालकर ऐसे ही खा लें। यह चमत्कारी फल वाकई आपकी उम्र बढ़ाने वाला साथी बन सकता है। शायद यही है वह दीर्घायु का रहस्य जो अब तक हमारी नजरों के सामने होते हुए भी अनदेखा था। सेब में भरपूर मात्रा में होती है पेक्टिन। पेक्टिन एक विशेष प्रकार का फाइबर जो आपके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। इससे होता है बेहतर पाचन, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता और पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण। ये तीनों ही लाभ उम्र के साथ बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दिल के लिए सेब का योगदान, पेक्टिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल से जुड़ जाता है, उसे शरीर से बाहर निकालता है और समय के साथ LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सेब में मौजूद क्वेरसेटिन जैसे फ्लेवोनॉइड सूजन को कम करते हैं और दिल की कार्यक्षमता में सुधार लाते हैं। और सबसे खास बात, मीठा होते हुए भी सेब का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। इसके फाइबर स्ट्रक्चर की वजह से शर्करा धीरे धीरे अवशोषित होती है। इस तरह यह ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोकता है, खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी। सेब भूख को नियंत्रित करता है, वजन घटाने में मदद करता है और एक और छिपा हुआ लाभ, यह लार सलाइवा के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी का जोखिम कम होता है। ये समस्याएं बुजुर्गों में आम और गंभीर होती हैं। क्या वास्तव में एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे सच हो सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसा फल जो आपके हृदय तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धमनियां, आर्टरीज सख्त और तंग हो जाती हैं, रक्त प्रवाह रुकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल पर खतरा बढ़ता है। अनार में होता है प्यूनिक एलिजेंस, एक दुर्लभ एंटीऑक्सीडेंट। यह धमनियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को 30% से अधिक कम करता है और यह प्रभाव रेड वाइन या ग्रीन टी से 3 गुना ज्यादा होता है, जर्नल ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के अनुसार। ऑनऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धमनियों की दीवारों को संकुचित करता है, जैसे कोई पुरानी जंग लगी पाइप हो। लेकिन प्यूनिक एलिजेंस इन जहरीले यौगिकों को साफ करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह अधिक सुचारू और मुक्त हो जाता है। रक्तचाप में आश्चर्यजनक बदलाव, क्लिनिकल शोध के अनुसार अनार का रस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 5-21% तक घटा सकता है। यह बुजुर्गों के लिए एक प्राकृतिक समाधान है जो दवाओं की जरूरत को कम कर सकता है। मस्तिष्क के लिए भी क्रांतिकारी UCLA की एक प्रमुख स्टडी में रोज अनार का रस पीने वाले बुजुर्गों ने मेमोरी टेस्ट में शानदार सुधार दिखाया। और यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि याददाश्त की कमी बुढ़ापे की सबसे डरावनी समस्याओं में से एक है। अब आप देख सकते हैं ये फल सिर्फ
भोजन नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाले औषधीय खजाने हैं। अगला फल नंबर 1 और भी चौंकाने वाला है, जिसे लाखों लोग रोज खाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वह आपके शरीर से ताकत और उम्र दोनों चुरा रहा है। बने रहिए, अगला खुलासा आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बुजुर्गों के लिए जिनको दांतों की परेशानी होती है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अनार का रस, पोमेग्रेनेट जूस इन सभी अद्भुत लाभों को चबाने की जरूरत के बिना भी प्रदान कर सकता है। अगर आप बीज चबाने में असहज महसूस करते हैं तो केवल एक आधा कप शुद्ध अनार का रस ही दिल की सेहत को सुधार सकता है, याददाश्त को बेहतर बना सकता है और धमनियों को युवा बनाए रख सकता है। और क्या सप्लीमेंट भी असरदार हैं? हाँ, केंद्रित एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट प्यूनिकलाजेंस ने भी शोधों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन संपूर्ण फल होल फ्रूट से फाइबर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो शरीर को और अधिक समग्र लाभ देते हैं। और सबसे बड़ा छुपा हुआ सच जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं बताते, आपको हर दिन बड़ी मात्रा में अनार खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधा कप अनार के दाने या सुबह की दिनचर्या में एक छोटा घूंट 100% शुद्ध अनार का रस ही काफी है, जो आपके हृदय, मस्तिष्क और धमनियों में परिवर्तन ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका मतलब यह रक्त शर्करा को तेजी से नहीं बढ़ाता, ना ही वह अचानक गिरावट लाता है, जो कि मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अनार उन कुछ फलों में से एक है जो बुजुर्गों के लिए वास्तव में सुरक्षित और लाभकारी है। ध्यान रखें, जब भी रस का सेवन करें तो 100% शुद्ध अनार का रस, नो एडेड शुगर, नो कंसंट्रेट ही चुनें। चाहे आप इसे बीजों के रूप में खाएं या एक चम्मच रस के साथ सुबह की शुरुआत करें। अनार एक ऐसा सुपर फूड है जो बिना चीनी के जाल में फंसे आपको उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने का मौका देता है। अगला फल नंबर 1 और भी चौंकाने वाला है। यह फल आपकी थाली में सबसे आम है, लेकिन आपकी सेहत के लिए सबसे छुपा हुआ खतरा बन सकता है। बने रहिए, अंतिम रहस्य अब सामने आने वाला है। यहाँ हमारे जीवन को लंबा करने वाले फलों की सूची में सबसे ऊपर है ये अद्भुत बेरीज, विशेष रूप से ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी, जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में खोजे गए सबसे असाधारण उम्ररोधी गुण प्रदान करते हैं। बेरीज को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से परिवर्तनकारी बनाने वाली बात है उनका मस्तिष्कीय कार्य और मस्तिष्क पुनरुत्थान पर गहरा प्रभाव। ये छोटे छोटे फल एंथोसाइनिन्स से भरपूर होते हैं। ये दुर्लभ पादप यौगिक न केवल ब्लूबेरी को उसका गहरा रंग देते हैं, बल्कि शक्तिशाली न्यूरल संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। जब नियमित रूप से सेवन किया जाए तो ये यौगिक मस्तिष्क में सूजन को कम करने और मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का कार्य करते हैं। वास्तव में प्रतिष्ठित जर्नल एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रकाशित क्रांतिकारी शोध ने यह पाया कि जो वरिष्ठ नागरिक सप्ताह में केवल 2 बार ब्लूबेरी का सेवन करते हैं, उनमें संज्ञानात्मक बुढ़ापा औसतन 5 साल तक देरी से आता है। इसका अर्थ है कि उनका मानसिक कार्य उन लोगों के बराबर रहता है जो उनसे कहीं कम उम्र के होते हैं। यह मस्तिष्क संरक्षण प्रभाव सीधे इस बात से जुड़ा है कि बेरीज रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर सकते हैं और मस्तिष्क ऊतकों में ऑक्सीडेटिव क्षति को रोक सकते हैं, इससे पहले कि वह अपूरणीय हो जाए। लेकिन लाभ केवल मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है। बेरीज संतुलन और समन्वय को भी सुधारते हैं, जो गिरने से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों में गंभीर चोट का प्रमुख कारण है। बेरीज के हृदय संबंधी लाभ भी उल्लेखनीय हैं। कई नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से बेरीज का सेवन करते हैं, उनमें रक्तचाप में उल्लेखनीय कमी, धमनियों की लचीलेपन में सुधार और सूजन चिह्नकों में कमी पाई गई है। ये प्रभाव हृदय रोग के जोखिम को मापनीय रूप से कम करते हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों में मृत्यु का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त बेरीज में मौजूद विशेष फाइबर और बायोएक्टिव यौगिक रक्त शर्करा के स्तर को भोजन के बाद स्थिर करने में मदद करते हैं, जिससे मधुमेह या पूर्व मधुमेह की स्थिति और खराब नहीं होती। 1 कप बेरीज में लगभग 8 ग्राम फाइबर होता है, जो पाचन स्वास्थ्य को सुधारता है और बिना जलन के नियमित मलत्याग में मदद करता है। केवल 1 कप प्रतिदिन
चाहे दलिया में मिलाकर खाएं, दही के साथ लें या स्मूदी में डालें। ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और मूड स्थिरता में नाटकीय अंतर ला सकता है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत आवश्यक बात है जिसे अधिकांश पोषण विशेषज्ञ नज़रअंदाज कर देते हैं। हमेशा ताजे या जमे हुए बेरीज का ही चयन करें और सूखे फलों से बचें, क्योंकि उनमें अक्सर छिपी हुई चीनी होती है जो इन सभी स्वास्थ्य लाभों को नष्ट कर देती है। अब जब हमने वो 4 चमत्कारी फल जान लिए हैं जो वरिष्ठों को रोजाना खाने चाहिए, आइए अब जानते हैं उन 4 खतरनाक फलों के बारे में जिन्हें वरिष्ठों को कभी नहीं खाना चाहिए। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फल से जो शायद अभी आपके रसोई घर में हो। नंबर 4, अंगूर ग्रेप्स। पहली नज़र में अंगूर हानिरहित और लाभकारी लग सकते हैं। ये छोटे, मीठे और ताजगी भरे होते हैं और अक्सर एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, खासकर काले और लाल अंगूर। लेकिन सच्चाई यह है कि वरिष्ठों के लिए अंगूर एक खतरनाक धोखा हो सकते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक शक्कर फ्रक्टोज होती है और इनमें लगभग कोई फाइबर नहीं होता। केवल 1 कप अंगूर में लगभग 23 ग्राम चीनी होती है, जो कि एक कैंडी बार के बराबर है। और चूंकि इन्हें आसानी से मुट्ठी भर भर कर खाया जा सकता है, यह शर्करा तेजी से रक्त प्रवाह में चली जाती है, जिससे खतरनाक ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं। यह केवल क्षणिक नहीं होता, यह वजन बढ़ाने, सूजन बढ़ाने और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को काफी बढ़ाता है। और अगर अंगूर ऑर्गेनिक नहीं है तो उन पर मौजूद कीटनाशक वरिष्ठों की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, सूखे फल, ड्राइड फ्रूट्स। सूखे फल, खासकर वे जो सल्फाइड्स के साथ प्रसंस्कृत किए गए हों, वरिष्ठों के लिए सबसे खतरनाक विकल्पों में से हैं। जब पानी निकाल दिया जाता है तब फल में केवल शक्कर का अत्यधिक केंद्रित रूप बचता है। उदाहरण के लिए कुछ सूखे खुबानी खाने से आपको कई ताजे खुबानी जितनी शक्कर मिलती है, लेकिन फाइबर और पानी के बिना, जो सामान्यतः आपको तृप्ति का संकेत देते हैं। यह अत्यधिक चीनी सेवन मधुमेह के नियंत्रण को कठिन बना सकता है, सूजन बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द, मस्तिष्कीय गिरावट और प्रतिरक्षा कमजोर होने का जोखिम बढ़ाता है। और सबसे डरावनी बात, इनमें अक्सर सल्फाइड्स होते हैं, एक प्रकार का संरक्षक जो अस्थमा और श्वसन समस्याओं वाले वरिष्ठों में गंभीर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। नंबर 2, कच्चे केले, अनराइप बनानास। हालांकि पूरी तरह से पके केले जिन पर भूरे धब्बे हों वरिष्ठों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन कच्चे केले गंभीर पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो पचने में बहुत कठिन होता है, विशेष रूप से उन वरिष्ठों के लिए जिनकी पाचन शक्ति उम्र के साथ धीमी हो गई हो। यह न केवल गैस और सूजन का कारण बनता है, बल्कि यह शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को भी बाधित कर सकता है। जो पहले से ही कम हो चुकी हो तो नुकसान और बढ़ सकता है। साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी बहुत कम होती है, जो पके फलों में अधिक होती है, जिससे इनका सेवन लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। नंबर 8, चकोतरा, ग्रेप फ्रूट। हमारी सूची में सबसे खतरनाक फल है अपोथेस चकोतरा। यह फल आमतौर पर वजन घटाने और हृदय स्वास्थ्य के लिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह जानलेवा हो सकता है, खासकर अगर वे कुछ सामान्य दवाइयां ले रहे हों। इसमें फ्यूरानोकोमारिन्स नामक यौगिक होते हैं जो CYP3A4 नामक एंजाइम को अवरुद्ध कर देते हैं, जो लगभग 85 विभिन्न दवाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह एंजाइम काम नहीं करता तो दवाओं की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है, जिससे दुष्प्रभाव और यहां तक कि मृत्यु का भी जोखिम हो सकता है। यह प्रभाव कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन दवाओं जैसे एटोरवास्टेटिन, उच्च रक्तचाप के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे नेफेडिपिन और चिंता या अनियमित हृदय गति की दवाओं पर भी होता है। इसलिए चाहे चकोतरा कितना ही स्वास्थ्यवर्धक क्यों न लगे, अगर आप कोई भी नियमित दवा लेते हैं, विशेष रूप से हृदय या ब्लड प्रेशर से संबंधित, तो इस फल से दूरी बनाए रखना जीवन रक्षक हो सकता है। दवाओं जैसे कि एमियोडारोन, सामान्य एंटीहिस्टामिन और इम्यूनोस्प्रेसेंट्स के साथ भी चकोतरा बेहद खतरनाक प्रभाव डाल सकता है। एक चौंकाने वाला उदाहरण यह है कि जब कोई व्यक्ति स्टैटिन दवा लिपिटोर के साथ चकोतरा का सेवन करता है
तो यह दवा का स्तर रक्त में 400% तक बढ़ा सकता है। इससे गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है, जैसे कि मांसपेशियों का टूटना, रैप्डोमायोलाइसिस और किडनी फेल होना। और भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन खतरनाक प्रतिक्रियाओं के लिए बड़ी मात्रा में चकोतरा खाना जरूरी नहीं है। केवल आधा फल या एक छोटा गिलास जूस भी जानलेवा असर पैदा कर सकता है और ये प्रभाव 72 घंटे तक बने रह सकते हैं। यानी आप अगर सोचें कि दवा और फल के बीच कुछ घंटों का अंतर काफ़ी है, तो यह एक खतरनाक भ्रम हो सकता है, क्योंकि चकोतरे में मौजूद यौगिकों का असर बहुत लंबे समय तक रहता है और कई आम दवाओं को प्रभावित करता है। इसलिए चकोतरा हमारे वरिष्ठों के लिए खतरनाक फलों की सूची में सबसे ऊपर है। एक ऐसा फल जिसे या तो पूरी तरह से टालना चाहिए या बेहद सावधानी से लेना चाहिए। अगर आप कोई भी नियमित दवा लेते हैं तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से यह स्पष्ट रूप से पूछना आवश्यक है कि क्या आपके लिए चकोतरा या उसका रस सुरक्षित है। अनुमान न लगाएं, क्योंकि यह निर्दोष दिखने वाला फल आपके शरीर में दवाओं के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा सकता है, जिससे जानलेवा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो यह थी पूरी सच्चाई। वे फल जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे एवोकाडो, सेब, अनार, ब्लूबेरी और अन्य बेरीज। ये फल न केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं और शरीर की ताकत को बरकरार रखते हैं। और वहीं दूसरी ओर ये फल जिन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए या बेहद सावधानी से खाना चाहिए, चकोतरा, सूखे फल, कच्चे केले, अंगूर। ये फल चुपचाप आपकी ऊर्जा को छीन सकते हैं, शुगर लेवल को असंतुलित कर सकते हैं और आपके शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं, जिससे हृदय, मस्तिष्क और पाचन पर गंभीर असर पड़ता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन खतरों के लक्षण धीरे धीरे उभरते हैं। अधिकांश लोग नहीं जानते कि सिर्फ कुछ अंगूर या आधा चकोतरा उनके शरीर में विनाशकारी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जब तक बहुत देर न हो जाए। इसलिए बुद्धिमानी से चुनें, जागरूक होकर खाएं और जहां संभव हो फल को हमेशा प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ मिलाकर खाएं, ताकि उसका असर संतुलित हो सके। अब हम जानना चाहते हैं, क्या आप भी अनजाने में इन खतरनाक फलों का सेवन कर रहे थे? कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपने कभी किसी फल के बाद कोई अजीब प्रतिक्रिया महसूस की है जो अब समझ में आ रही हो? नीचे कमेंट करें और अपना अनुभव साझा करें, ताकि हम सब मिलकर सही जानकारी से औरों की भी मदद कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बताएंगे ऐसे सामान्य खाद्य पदार्थों के बारे में जो चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। जुड़े रहिए।